पैसा आप दीजिए हमको। तो इस तरह का भी सहयोग हमारे संस्था के द्वारा किया जाता है। इन सारे कारोबार के साथ साथ हम एक एनजीओ भी चलाते हैं, एक संस्था चलाते हैं, जिसको लेकर के आज यहाँ बैठक किए हैं। संस्था का हमारे नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। संस्था का हमारे नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारे संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारे संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना दे करके संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। हमारी संस्था 4 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आएंगे, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपके बेटी को एक सामान देंगे कन्यादान के तौर पे। हमारी संस्था कन्यादान करती है, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, किसी कारणवश अचानक उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने की चीजों को दे करके सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में आपको सामान मिलेगा, जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, इस तरह की चीजें रहेंगी, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमारे संस्था पे बनाए रखेंगी, तब तक हमारे संस्था के द्वारा हर साल एक पुरस्कार दे करके, एक गिफ्ट दे करके आपको सम्मानित किया जाएगा। सामान कैसा होगा? जरूरत का सामान, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरह की चीजें देते हैं निशानी के तौर पे, ताकि आपके घर में साल 2 साल चले, आप जितनी बार देखें उतनी बार याद आए कि हम संस्था में जुड़े थे, तो हमको जो है 1 साल हुआ था तो ये मिला था, दूसरे साल ये मिला, तीसरे साल ये मिला। निशानी का मतलब भी यही होता है कि कुछ ऐसा सामान हो जो घर में चले कुछ दिन, उसका भी कोई पैसा आपको नहीं देना। चौथा लाभ, किसी भी सदस्य को, किसी भी माता बहन को कभी भी अचानक अगर 1500 रुपए की जरूरत पड़ जाती है, तो आप अपने समूह अध्यक्ष को सूचना दे करके उनसे 1500 लेके अपना काम चला सकती हैं। आप उनसे बोलिए, दीदी हमको 500 रुपया चाहिए 5 दिन के लिए, दवा लेने जाना, बहुत इमरजेंसी है। उनका काम ये रहेगा, ऐसे बैठक बुला लेंगी, बैठक बुला करके सबके सामने, सबके सहमति से आपको 500 रुपया दे देंगी। देने से पहले एक बार फोन करके मैडम को बता देंगे, मैडम जी फलाने गांव से बोल रहे हैं, एक महिला सदस्य को 500 रुपए की जरूरत है, 500 रुपए आपको मिल जाएगा। वो 500 रुपए अगर आपको 5 दिन के बजाय 15 दिन लग जाता है लौटाने में, तो 1 रुपया ब्याज नहीं देना है। मीटिंग सुनिए, हमारी तरफ देखिए, वो अपना काम कर रहा है, हम लोग भी अपना काम करें, ठीक है। अधूरी जानकारी बड़ी घातक होती है, ठीक, बड़ी घातक होती है। अभी हम पूरी कहानी कह देंगे, बाद में आप कहेंगी कि पता नहीं क्या बताया सर जी। तो पूरी बात हमारी ध्यान से सुनिए, हमारा भी समय मूल्यवान है और आपका भी समय मूल्यवान है, हमें भी बहुत सारी जगहों पे जाना रहता है। आप लोगों के आशीर्वाद से कोई गांव जिला बाकी नहीं है, यूट्यूब चैनल पे उठा करके देख लीजिए, ठीक है। तो कभी भी आपको 1500 रुपए की जरूरत अगर पड़ती है, तो आप अपने समूह अध्यक्ष से लेकर के अपना काम चला सकते हैं। वो 500 रुपए अगर आपको 5 दिन के बजाय 15 दिन लग जाता है लौटाने में, तो 1 रुपया ब्याज आपको नहीं देना है। न आपके समूह के अध्यक्ष मांगेंगे, न हम मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि हम एक सेवा संस्था चलाते हैं, हम कोई बैंक नहीं चला रहे, हम एक सेवा संस्था चला रहे हैं। सेवा संस्था का मतलब ये होता है कि सहयोग देना, सहयोग लेना, और सहयोग दिया हुआ चीज का कोई मोलभाव नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। हम 500 आपकी मदद कर दिए, उसका अगर 1000 रुपया हम आपसे वसूल लिए, तो उसको सहयोग नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो हमारी संस्था सहयोग करती है। आपकी बिटिया की शादी में आकर के सामान देंगे अपने बेमत अनुसार, आपके मांगने से नहीं, अपने बेमत अनुसार, अपनी खुशी से मैं देता हूं। और जो भी सामान मैं दूंगा उसका कोई पैसा आपसे नहीं लूंगा, ये मैं अपनी इच्छा से देता हूं। मरनी हन्नी में आके मदद करूंगा, वो भी अपने बेमत अनुसार मैं करता हूं। हम 500 का भी किराना का सामान दे सकते हैं, खाने पीने का 1000 रुपए का भी दे सकते हैं, 5000 का भी दे सकते हैं, ठीक। काम क्रिया पूरा खर्चा भी उठा सकते हैं, वो मेरे ऊपर है, ठीक है, लेकिन आपके मांगने से नहीं।
ये मैं अपनी इच्छा से देता हूँ। और क्यों देता हूँ जान लीजिए, मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी, हम किसी के दुख सुख में खड़े होंगे हमारे भी कोई होगा। मैं ये सोच करके मदद करता हूँ। आप हमें 100 रुपया देंगी, हम आपको 200 की मदद देंगे। कब देंगे? 5 साल के बाद नहीं, 5 साल तो बहुत दूर है। आज आप हमारे यहाँ जुड़िए, कल से डबल सहयोग मिलना शुरू। डबल सहयोग ही नहीं, मैं 10 गुना देता हूँ, 20 गुना देता हूँ, जो कभी कोई बैंक वाला नहीं दे पाया। हम भी नहीं दे पाते अगर कोई बैंक चलाते, हमारा कोई बैंक वाले नियम नहीं। ठीक, हम तो सहयोग लेते हैं, सहयोग देते हैं। और कैसे देते हैं? आपको जरूरत पड़ेगा तो दूसरे से मांग के आपकी मदद करूंगा, और जब दूसरे की जरूरत पड़ेगा तो आपसे मांग के दूसरे की मदद करूंगा। ऐसे ही हमारी गाड़ी चल रही। ना हम लखपति करोड़पति बनने आए हैं, ना किसी को बनाने आया हूं। जो मन में शंका चलता है, आपके भी मन में शंका चल रहा होगा कि 100 रुपया लेके हमारे कहीं भाग नहीं जाए। ठीक है, आप अपने दिमाग से खुद सोचिए कि अगर हमें कहीं जाना रहता, भागना भगाना रहता, तो हम किसी बिटिया की शादी में आके कन्यादान नहीं करते। हमें भागना भगाना रहता तो हम किसी मरनी हनी में आके मदद नहीं करते। हमें कुछ गलत करना रहता तो अपना एक चम्मच नहीं देते किसी को। ठीक है, आखिर हमारे इसमें पैसा खर्च होता होगा नहीं होता होगा? लाखों रुपया खर्च होता है। जब से शादी का समय शुरू हो जाता है, लगन का टाइम, गाड़ी में अपने कन्यादान का सामान भर के घूमता हूँ। 2,000 का सामान देता हूँ बिटिया को। वो किसी के लिए छोटा होगा, लेकिन मेरे लिए 2 लाख के बराबर है वो, क्योंकि लाखों लोगों को देना है, तमाम गांव जिला जुड़ा है। मुझे उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर बेटी के शादी में शामिल होकर के और बिटिया को एक सामान दे करके आशीर्वाद दे देता हूँ। उससे जो हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है वो पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर दुख में शामिल होकर के जो रहता है, परिवार को दे करके 500 किराना का सामान, 1,000 के खाने पीने के सामान जिस दिन जा करके उनके दुख में परिवार में दे देता हूँ दरवाजे पे, उस दिन जो हमको खुशी मिलती है वो पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। बहुत सारे समूह संगठन गांव में चल रहे होंगे, आप लोग शायद जुड़ी भी होंगे, सरकारी समूह, प्राइवेट समूह, दुनिया भर का समूह लोग चलाते हैं। ठीक है, वहां का नियम क्या है? वहां का नियम यह है कि महिलाएं अपना पैसा जमा करती हैं, और अगर अपना ही पैसा जरूरत पे मांग लें कि 500 रुपया निकाल ली समूह में से दवाई ले हुआ 5 दिन खातिर, बिना ब्याज के नहीं मिलता है। हाँ? और अगर ब्याज भरने में देरी हो जाए, 50 पैसा ब्याज हो, 1 रुपया ब्याज हो, लेकिन देना है। और अगर देरी हो जाएगा तो जितना देरी होगा उसका ब्याज का ब्याज देना होगा। हाँ, 1 रुपया, 2 रुपया, 2 का 3, 3 का 4, ऐसे बढ़ता जाता है, उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यानी 500 अगर निकल गया गलती से तो 5,000 भी भरना पड़ सकता है। और सुनिए, किसी भी महिला के घर चाहे सुख पड़ जाए चाहे दुख पड़ जाए, न कोई एक चम्मच देने आएगा और न 1 किलो कड़ू तेल देगा। मिलता है क्या? कभी नहीं मिलता है, न मिलेगा, न कोई दे पाएगा। हम भी नहीं दे पाते। हम कैसे दे पा रहे हैं? ये सब भगवती कृपा है, और आप जैसी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, बेटियों का आशीर्वाद है, जो हर साल घूम घूम के कन्यादान करता हूँ। यही आशीर्वाद है, इसी वजह से कर पा रहा हूँ। और इस कार्य को मात्र मैं इसलिए शुरू किया हूँ कि आप लोगों के बहाने, आपके छोटे से सहयोग के बहाने किसी के सुख दुख में खड़ा होने का मौका मिल जाएगा, एक दूसरे की मदद करने का मौका मिल जाएगा। इस कार्य को मात्र यही सोच करके शुरू किया हूँ। बाकी रोजी रोटी तो आप लोगों के आशीर्वाद से चल रहा है, बड़ी व्यवस्था है। आज ये जो गांव गांव, जिला जिला लोग जुड़ते जा रहे हैं, हमारी संस्था जो बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे पास बेटियों का आशीर्वाद, हमारे पास माताओं का, हमारी बहनों का आशीर्वाद है। रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले हुए मीटिंग करावे, बहन के यहाँ आए हुआ मीटिंग करावे, लेकिन सहेली बाटी बुलाओ तेरी बगल के गाँव के वहां चले हुआ। ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है, हम चलते रहते हैं। और जो बुलाता है मीटिंग कराने के लिए, ग्रुप बनाता है, उनको एक पुरस्कार दे के सम्मानित भी करते हैं, जरूरत का सामान दे के। जैसे गर्मी भर पंखा दिए, ठंडी भर कंबल दे रहे हैं, रूम हीटर दे रहे हैं, ऐसे जरूरत का सामान देता हूँ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी बहनों का मनोबल बढ़े, जो इकट्ठा कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, 2 घंटा मेहनत करके समूह बना रही हैं, उनको मैं एक सामान दे करके उनका मनोबल बढ़ाता हूँ। एक बार जो मेहनत करके समूह आप बना देंगे, वो जब तक चलेगा तब तक आपको उस पे किराने का सामान मिलता रहेगा, और जिसको आप मेन बनाएंगे, बेटी बहन किसी को भी, वो भी घर बैठे 2 पैसा पाती रहेंगी। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, आपका भी भला सबका भला।
तो आप लोग इसमें जुड़िए, अपना 100-200 का सहयोग भी दीजिए संस्था को, और इसमें आप काम भी करिए, रोजगार भी करिए। आप लोग भी समूह बनाइए, जहां भी जान पहचान हो, आपने भी 2 पैसा कमाइए। आप उसी कमाई से चाहेंगे तो अपना बचत कर लेंगी, घर पे पति या बच्चे से मांगना नहीं पड़ेगा। मैं अपने संस्था से गाड़ी भी भेजता हूँ, यहाँ भी गाड़ी मैं भेजूंगा। जब ग्रुप तैयार हो जाएगा तो मैं यहाँ भी गाड़ी भेजूंगा। एक बार सब लोग आइएगा, बैठ करके वहाँ आइएगा, ऑफिस देखिएगा, ठीक, सारी व्यवस्था देखिएगा, सही गलत क्या है, किराए मकान में है, हमारा निजी है, कपड़े कारखाना है कि नहीं, अखबार चलाता हूँ कि नहीं चलाता हूँ, ये सब आंख सच्चाई आप लोग अपने आंख से देखिए। और मैं जबरदस्ती भी बुलाता हूँ, अपनी बहनों को, माताओं को, कि आइए एक बार देखिए, ताकि कोई मन में शंका न हो। अब वहाँ पे माँ भगवती का मंदिर है, भंडारे का कार्यक्रम भी चलता है, आप लोग आइएगा, भरपेट भोजन करिएगा, पानी पिलाता हूँ, फिर गाड़ी में बैठा करके घर भेजवाता हूँ। और गाड़ी भेजने का सिलसिला हर महीना रहेगा। यहाँ मैं बार बार नहीं आऊंगा। मैं 2 तरह की सुविधा देता हूँ, 2 तरह की सुविधा, कि यहाँ जो कार्यकर्ता बनेंगी, जो मेन बनेंगी, वो हमको हर महीना बुला करके भी पैसा जमा करवा सकती हैं इस पे, ठीक है। और अगर वो जमा करने आना चाहती हैं ऑफिस पे, तो गाड़ी भी मांग सकती हैं हमसे। गाड़ी मांगेंगे फोन करके, सर फलाने गांव से हम बोला था थी, हमको फलाने तारीख के समूह है, पैसा जमा करे आया हुआ, ठीक, तो उनके हम चौराहे पे, उनके बताए हुए लोकेशन पे गाड़ी भेज देंगे, उस गाड़ी में बैठेंगी और जाएंगी ऑफिस पे, जमा करेंगी, वहां से फिर वो गाड़ी लाएगी, पहुंचा देगी। इस तरह की सुविधा मैं देता हूँ। और ये सुविधा इसलिए देता हूँ ताकि मन में कोई शंका कभी न रहे, और जो मेन बन रहा है उनके ऊपर कोई शंका न करे, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी न थोपे कि फलानी जोड़ लिया तो ही जानबू सब कुछ, तो अरे जिम्मेदारी बा तो ही देख के जुड़े थी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। आप स्वयं आइए, देखिए, और आप भी मेन बनिए, आप भी इसमें कमाइए, समूह बनाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। इस कार्य को सब लोग कर सकते हैं। देखिए, कहा जाता है अगर नीयत साफ हो तो बरकत होला, कहा जाला ना। अगर हमारी संस्था का नीयत साफ है, यही कारण है कि हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। हमारा व्यक्तिगत विचार है, मेरी सोच है कि मैं जिस बेटी के शादी में जाकर के 2000 का सामान देता हूँ, उस बेटी का आशीर्वाद लगे, उस माताओं बहनों का आशीर्वाद लगे कि उस बेटी के शादी का पूरा खर्चा उठा लूं, ये सोच है मेरी। तो कहीं भी अगर किसी को मीटिंग कराना हो तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर डायरी में नोट करा दीजिएगा, शाम को मैडम फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगी। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना हो, जो बात समझ में नहीं आई हो, आप पूछ सकती हैं। अब बात खत्म करने से पहले एक बार मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, कि जैसे आप लोग अपने घर में चाय पीने की आदत बनाई है, चाय पीते हैं ना आप लोग रोज सुबह, भूलता नहीं है, कोई ब्रश करके मांगता है, कोई बिना ब्रश के मांगता है। तो मेरा निवेदन यह है आपसे कि रोज सुबह अपने परिवार में, आप अपने परिवार के लोगों से जय माता दी बोलिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। इसी के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। पुनः एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोल सच्चे दरबार की। लाइए लाइए, जिन लोग का है लाइए।